राधे राधे साथियों, आज हम रीतिकाल से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल से दिलासा दीजिए, हाल के न ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। किस रीतिकालीन कवि का छंद है? तो यह छंद रीतिकालीन कवि आलम का है। अगला प्रश्न, मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, का कछु चंद ही चकोरन की कमी है। कथन किस कवि का है? यह महत्वपूर्ण पंक्तियां रीतिकालीन कवि घनानंद की हैं। अगला प्रश्न, रस निवास किसकी रचना है? रस निवास राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, विजय विनोद के रचनाकार कौन हैं? विजय विनोद के रचनाकार ग्वाल कवि हैं। रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग मानी जाती है। अलंकार पंचासिका के रचनाकार कौन हैं? अलंकार पंचासिका के रचनाकार मतीराम हैं। अगली पंक्ति है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध में नेकुना जो मोर के। यह पंक्तियां रीतिकालीन कवि ठाकुर की हैं। अगला प्रश्न, सासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। किस रीतिकालीन कवि की यह पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां देव कवि की हैं। अगला प्रश्न, किस रीतिकालीन कवि ने तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की कल्पना की है? तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की कल्पना करने वाले कवि देव हैं। भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र में पहले आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, भिखारी दास के संदर्भ में। अगला प्रश्न, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। यह पंक्तियां भिखारी दास द्वारा कथित हैं। अगला प्रश्न, आचार्य कर्म में ये जितने सफल हुए हैं, कवि कर्म में उतने ही असफल रहे हैं। कुलपत मिश्र के संबंध में यह कथन किसका है? कुलपत मिश्र के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न, नवरस या संसार में नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस जुगल सार श्रृंगार। उपयुक्त पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की हैं? उपयुक्त पंक्तियां देव कवि की हैं। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारु गुराई। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारु गुराई। यह पंक्तियां मतीराम द्वारा कथित हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ सेनापति को कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल में इन्होंने ही प्राकृतिक संबंधी रचनाएं की हैं। रीतिकाल की किस रचना को वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा जाता है? रीतिकाल की रचना पद्माकर की हिम्मत बहादुर बिरुदावली। इस रचना को वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि का वास्तविक नाम रसिकानंद है? ग्वाल कवि का वास्तविक नाम रसिकानंद है। अगला प्रश्न है, पद्माकर में वीर श्रृंगार और भक्ति के सच्चे अंग विद्यमान हैं। किसका कथन है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा कथित है। पद्माकर में वीर श्रृंगार और भक्ति के सच्चे अंग विद्यमान हैं। रामस्वरूप
चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाला चित्रशाला है। उपयुक्त पंक्तियां रीतिकालीन कवि पद्माकर की हैं। अगला प्रश्न है, ढेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां ठाकुर कवि की हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के पहले रसवादी एवं ध्वनिवादी आचार्य कौन माने जाते हैं। हिंदी के पहले रसवादी और ध्वनिवादी आचार्य चिंतामणि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे। ग्वाल के लिए यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, त्याग, एकनिष्ठता, तपश्चर्या इत्यादि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में यह कथन किसका है। रीतिकालीन कवियों के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि को शुक्ल ने मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर कवि को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कवि कहा है। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि ने विभिन्न त्योहारों का सजीव ढंग से वर्णन किया है। तो रीतिकालीन कवि पद्माकर ने ही त्योहारों का बड़े ही सजीव ढंग से वर्णन किया है। निम्नलिखित में से ग्वाल कवि की रचना कौन सी नहीं है बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, साहित्यानंद, कवि दर्पण, विजय विनोद, काव्य विलास। तो काव्य विलास ग्वाल कवि की रचना नहीं है। साहित्यानंद, कवि दर्पण, विजय विनोद, यह तीनों रचनाएं ग्वाल कवि की हैं। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म पहचानिए। यहाँ पहले ऑप्शन में रस रत्नाकर, सुखदेव मिश्र, दूसरा राम रसायन पद्माकर कवि, साहित्य सुधानिधि जगत सिंह, और चौथा ऑप्शन है भक्त भावन प्रताप शाही। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, भक्त भावन प्रताप शाही जी का नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र, राम रत्नाकर राम रसायन पद्माकर, साहित्य सुधानिधि जगत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, भारती भूषण के रचनाकार कौन है। भारती भूषण के रचनाकार गिरधर दास हैं। अगला प्रश्न है, नवरस तरंग श्रृंगार भूषण किसकी रचनाएं हैं। नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण यह बेनी प्रवीण कवि की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार मणि के रचनाकार कौन है। अलंकार मणि के रचनाकार ऋषिनाथ हैं। अगला प्रश्न है, प्रगट भये द्विज राजकुल सुजस बसे ब्रज आई, मेरो हरौ कलेस सब केशव केशव राई। यह पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की हैं। यह पंक्तियां बिहारी कवि की हैं। प्रगट भये द्विज राज कुल सुजस बसे ब्रज आई, मेरो हरौ कलेस सब केशव केशव राई, बिहारी कवि की पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां, पयोनिधि पर्यो चाहे मिस्री की पुत्री। पंक्ति पर औरंगजेब के दरबार में किस रीतिकालीन कवि ने समस्या पूर्ति की थी। पयोनिधि पर्यो चाहे मिस्री की पुत्री, यह समस्या पूर्ति बृंद कवि के द्वारा किया हुआ है। अगला प्रश्न, यमुना लहरी के रचनाकार कौन हैं। यमुना लहरी के रचनाकार ग्वाल कवि हैं। ग्वाल कवि यमुना लहरी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, कविता रस विनोद के रचनाकार कौन हैं। कविता रस विनोद के रचनाकार जनराज हैं। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि की प्रेयसी का नाम सुभान था। बोधा कवि की प्रेयसी का नाम सुभान
था। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि ने हिम्मत बहादुर के समक्ष म्यान से तलवार निकाल ली थी? तो महाराज हिम्मत बहादुर के समक्ष म्यान से तलवार निकालने वाले ठाकुर कवि थे। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? आचार्य शुक्ल का यह महत्वपूर्ण कथन आलम के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? यह महत्वपूर्ण पंक्तियां आलम कवि द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमोल्लास की व्यंजना इनमें निसंदेह उच्च कोटि की है। यह कथन आलम के संदर्भ में किस विद्वान का है? प्रेमोल्लास की व्यंजना इनमें निसंदेह उच्च कोटि की है। यह कथन आलम के संदर्भ में आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है? रीतिकालीन कवि घनानंद के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरन है उठी जान को, किस रीतिकालीन कवि की पंक्ति है? यह महत्वपूर्ण पंक्ति घनानंद की है, रीति मुक्त कवि घनानंद की। अगला एक कथन है, देखते हैं। घनानंद उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यह महत्वपूर्ण कथन आचार्य शुक्ल ने घनानंद के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, किसके काव्य को शुक्ल ने मौन मधि की पुकार कहा है? मौन मधि की पुकार आचार्य शुक्ल ने घनानंद के काव्य को कहा है। अगला प्रश्न है, अलंकार माला इसकी रचना 1709 ईस्वी में हुई थी। इसके रचनाकार कौन हैं? अलंकार माला के रचनाकार सुरति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, राम रंजाट सतीरासो बलवद विलास यह सभी रचनाएं किसकी हैं? यह सभी रचनाएं सूर्यमल्ल मीसण जी की हैं। अगला प्रश्न है, वीर सतसई के रचनाकार कौन हैं? वीर सतसई के रचनाकार सूर्यमल मीसण जी हैं। अगला प्रश्न है, वीर सतसई में पदों की संख्या कितनी है? वीर सतसई में पदों की संख्या 288 है। अगला प्रश्न है, प्रताप चरित्र के रचनाकार हैं? प्रताप चरित्र के रचनाकार केसरी सिंह वारहट जी हैं। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा परंपरा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? डिंगल भाषा परंपरा के अंतिम कवि सूर्यमल मीसण जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। यह महत्वपूर्ण कथन किस आलोचक का है? यह महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर वासुदेव सिंह का है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। यह महत्वपूर्ण कथन आचार्य शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रसराज किसकी रचना है? रसराज मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न, देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में
सामने आते हैं। देव के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार कौन है? श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार प्रताप शाही जी हैं। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है। रीतिबद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम इस प्रकार है: चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है। रीतिबद्ध कवियों में सही आरोही कालानुक्रम पद्माकर, देव, रसलीन और ग्वाल कवि का है। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवियों का सही कालानुक्रम, इनमें भूषण, पद्माकर, रसिक गोविंद और ग्वाल कवि, ये रीतिबद्ध कवियों का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवियों का सही आरोही क्रम। रीति सिद्ध कवियों में सही आरोही क्रम इस प्रकार है: सेनापति, बिहारी, रसनिधि, बृंद। अगला प्रश्न है, कृपाराम की हिततरंगिणी का रचना वर्ष क्या है? कृपाराम की हिततरंगिणी का रचना काल 1541 ईस्वी है। 1541 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोमनाथ की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है बताना है। यहाँ कुछ रचनाएं हैं: रस पीयूष निधि, सुजान विलास, श्रृंगार विलास, विष्णु पुराण भाषा। इनमें से विष्णु पुराण भाषा सोमनाथ की रचना नहीं है। रस पीयूष निधि, सुजान विलास और श्रृंगार विलास सोमनाथ जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिखारी दास की रचना नहीं है बताना है। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और छंद सार संग्रह। इन रचनाओं में छंद सार संग्रह भिखारी दास जी की रचना नहीं है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश, यह तीनों रचनाएं भिखारी दास की हैं। अगला प्रश्न है, बताना है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। छंद विचार पिंगल, चिंतामणि, जाति विलास, देव, छंदोर्व पिंगल, भिखारी दास, रस रहस्य, मतीराम। इन रचनाओं में असंगत चौथा ऑप्शन है रस रहस्य, जो कि मतीराम का नहीं है। अन्य ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। छंद विचार पिंगल, चिंतामणि त्रिपाठी, जाति विलास देव, छंदोर्व पिंगल भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म पहचानना है। पहले ऑप्शन में रसिक रंजन, कुमारमणि भट्ट। दूसरा ऑप्शन पद्माभरण पद्माकर की रचना, काव्य विलास प्रताप शाही। और चौथा ऑप्शन है अंग दर्पण रसनिधि। इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। अंग दर्पण रसनिधि की रचना नहीं है। रसिक रंजन कुमारमणि भट्ट की रचना है। पद्माभरण पद्माकर जी की है और काव्य विलास प्रताप शाही जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कथन है। कथन इस प्रकार है, मुक्तक में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है? यह महत्वपूर्ण कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, किसने बिहारी के दोहों का रोला छंद में भाव विस्तार कर बिहारी बिहार की रचना की थी? बिहारी बिहार नाम से रचना करने वाले अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यह महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल भारत के थॉमसन्स कहे जाते हैं। किसी यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान
रचना नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न है, बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास, तीनों गुणों का समन्वय मिलता है। यह महत्वपूर्ण कथन बिहारी जी के संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि ने रेखता या उर्दू में भी कवित्त लिखे हैं? रेखता या उर्दू में कवित्त लिखने वाले रीतिकालीन विद्वान आलम है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए है? यह कथन द्विजदेव, इनका अन्य नाम महाराज मानसिंह भी मिलता है, द्विजदेव के लिए है। अगला प्रश्न है, इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। बिहारी के बारे में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? बिहारी के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। यह महत्वपूर्ण कथन बिहारी के संदर्भ में विश्वनाथ सिंह का है। विश्वनाथ सिंह बिहारी को के लिए कहते हैं बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। अगला प्रश्न है, मुख छवि निरखी चकोर अरु तनयानिय लखी मीन किस रीतिकालीन कवि की पंक्तियां हैं? यह महत्वपूर्ण पंक्तियां रसलीन की हैं। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां कवि घनानंद की हैं। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि की हत्या नादिर शाह के सैनिकों द्वारा की गई थी? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीतिकालीन कवि घनानंद की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि कहा है? घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न एक कथन है, देखते हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह महत्वपूर्ण कथन घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस सुक्तियों का चित्ताकर्षक कवि कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास त्रिवेदी जी को सरस सुक्तियों का चित्ताकर्षक कवि कहा है। अगला प्रश्न है, वर वधु विनोद या वार वधु विनोद, इसकी रचना 1692 ईस्वी में हुई थी। इसके रचनाकार कौन है? वर वधु विनोद या वार वधु विनोद के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में है? शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण कथन तोष निधि के लिए है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि की हैसियत से नहीं। यह महत्वपूर्ण कथन जसवंत सिंह के संदर्भ में किस विद्वान का है? यह महत्वपूर्ण कथन जसवंत सिंह के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है,